हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में नई वाली NS160 यूजी मॉडल, ठीक है, जिसमें आप लोगों को पुराना वाला स्पीडोमीटर मिलता है जो कि काफी अच्छा लगता है। वो वाला स्पीडोमीटर वाले का मैं आपको डिटेल फाइनेंस के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप फाइनेंस में ले सकते हैं। दोस्तों फाइनेंस के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी, एंड फाइनेंस कराने के लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब कि कितना हमारा डीपी आएगा, सारी चीजें आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग प्लस इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं फाइनेंस के बारे में तो वीडियो आप पूरा जरूर देखना, डिटेल में जो है सारी चीजें बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये बात कर लेंगे हम कि बाइक फाइनेंस कराने के लिए हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। दोस्तों बाइक फाइनेंस करने के लिए सबसे पहले हमें जो है ना आधार कार्ड की जरूरत होती है। बिना आधार कार्ड के जो हम कभी भी जो है बाइक फाइनेंस नहीं करा पाएंगे, क्योंकि एड्रेस प्रूफ भी आजकल आधार कार्ड के द्वारा ही लिया जाता है। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपको ना पैन कार्ड की जरूरत होती है। पैन कार्ड भी आपका नेसेसरी है, बिना पैन कार्ड के भी जो है आप कोई चीज नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड भी जो है बहुत जरूरी होता है। पैन कार्ड इसलिए जरूरी होता है क्योंकि दोस्तों से हमारा जो ना सिविल स्कोर भी देखा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखा जाएगा आपका ना सैलरी स्लिप यानी कि इनकम प्रूफ देखा जाएगा। अब दोस्तों इनकम प्रूफ बहुत सारे तरीके होते हैं देखने के, ठीक है, क्या क्या तरीके होते हैं आप लोग ये जो है समझ लीजिए। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई इनकम प्रूफ में देखिए तीन चीजें होती है। पहला चीज है, अगर आप जॉब करते हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी स्लिप मिलता होगा। सैलरी स्लिप अगर आपको मिलता है दोस्तों तो सबसे पहले आप सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं। मान लीजिए आप जॉब करते हैं लेकिन आपको सैलरी स्लिप तो नहीं मिलता, बस आपका जो पैसा होता है वो आता है आपके अकाउंट पे, है ना। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप अपना पासबुक का फोटोकॉपी दिखा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका पासबुक का फोटोकॉपी जो है वो आप नहीं आपके पास, तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो भी आपकी बाइक दोस्तों फाइनेंस हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों आप जॉब ही नहीं करते तो भाई इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप जॉब भी नहीं करते तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। इस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं, आप बिजनेस करते होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होंगे, तो आप जो ITR है वो दिखा सकते हैं। उससे भी दोस्तों आपकी जो है ना बाइक जो है आपको फाइनेंस हो सकती है, ठीक। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक फाइनेंस के बारे में, अपने NS के बारे में। देखिए अपनी जो NS160 दोस्तों वो एक शोरूम आती है 1,45,000, 1,45,000 रुपए के आसपास की जो आपको एक शोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। बात कर ले दोस्तों इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO और इंश्योरेंस चार्जेस में फर्क होता है। ये बाइक दोस्तों हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 1,65,000, 1,65,000 रुपए के आसपास की जो है हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इसका क्या प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए अब दोस्तों आ जाता है इस बाइक के डिटेल में फाइनेंस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डाउन पेमेंट अमाउंट रखा है 45,000, 45,000 रुपये हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब आपको जो बचा हुआ अमाउंट है दोस्तों वो है 1,20,000 रुपए। अब दोस्तों 1,20,000 रुपए में दोस्तों आपका जो है ना प्रोसेसिंग फीस भाई यहाँ पे लगेगा। प्रोसेसिंग फीस बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, कितना प्रोसेसिंग फीस लगेगा ये तो नहीं पता। यहाँ पे कम से कम आपका 10,000 रुपए के आसपास का प्रोसेसिंग फीस लगेगा। मतलब मुझे ये नहीं पता कि फिक्स कितना लगेगा, हर बैंक का थोड़ा अलग होता है, बट यहाँ पे मिनिमम आपको 10,000 रुपए के आसपास का लगेगा। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 प्रोसेसिंग फीस के बाद 1,30,000 रुपए। दोस्तों अब 1,30,000 में आपको निकालना है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। जाहिर सी बात है बाइक फाइनेंस कर रहे हैं तो भाई हमें जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ब्याज पे करना पड़ेगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर, आपकी सैलरी स्लिप पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है दोस्तों वो रखा है 10%। सो 10% के हिसाब से आपके एक साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 13,000 रुपए, यानी कि 13,000 आपके एक साल का इंटरेस्ट है। मान लीजिए बाइक को एक साल के लिए फाइनेंस कर रहे हैं, 1,30,000 आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 13,000 को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट जाएगा 1,43,000, 1,43,000 रुपए। 1,43,000 को दोस्तों आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। आपकी मंथली ईएमआई आएगी 11,916 रुपए के आसपास की, ठीक है। 2 साल के लिए फाइनेंस करेंगे तो 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 13,000 आपके एक साल का इंटरेस्ट है, 13,000 इंटू 2 कर दीजिए,